हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एके मोबाइल एंड सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं। आज हमने आपके लिए मोबाइल चार्जर इंफॉर्मेशन लाया है। आपको मार्केट से कौन सा मोबाइल चार्जर खरीदना चाहिए इसकी भी हम डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आपके लिए कौन सा मोबाइल चार्जर ठीक रहेगा और कौन सा मोबाइल चार्जर ठीक नहीं रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मोबाइल चार्जर कंपनी मोबाइल चार्जर होता है और कौन सा मोबाइल चार्जर नॉन कंपनी मॉडल होता है। इसके भी बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आपके आगे ये जो चार्ट आया है, इस चार्ट में पूरे डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में और इस चार्ट को आप पुश करके थोड़ी देर के लिए पढ़ सकते हो। मोबाइल चार्जर जब खरीदने जाते हैं तो कंपनी मोबाइल चार्जर के ऊपर कुछ सिंबल्स होते हैं। कंपनी का नाम और लोगो तो सेम ही दिखता है, बट जो कंपनी का जो चार्जर होता है उसकी एजेस और जो नॉन कंपनी चार्जर होता है, जो थर्ड क्लास चार्जर होता है, उसकी भी एजेस में बहुत सारा डिफरेंस होता है, जो कि आप मेरे इस तरफ देख सकते हो और इसको आप अच्छे से जांच परख सकते हो कि नॉन कंपनी चार्जर और कंपनी चार्जर में फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है सिंबल्स इन्फॉर्मेशन। सिंबल्स इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं, डबल इंसुलेटेड सिंबल ए स्क्वायर टाइप का होता है और इसमें जो इंसुलेटेड जो वायर्स होते हैं वो बॉडी को टच नहीं करते। इसका मतलब करंट लगने का कोई खतरा नहीं होता है। तो गाइस, ये जो आप चार्जर देख रहे हो, इस चार्जर के ऊपर एक घर का निशान है। ये घर का निशान क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि 120 वोल्ट के अंदर आपको इस चार्जर को यूज करना है। 120 वोल्ट के ऊपर अगर आप ये चार्जर यूज करोगे तो ये चार्जर ब्लास्ट हो सकता है, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी चार्जर रहे और आपको ये ऐसा जो सिंबल दिखे तो आपको 120 वोल्ट के अंदर ही इसको यूज करना है। प्रेसिडेंट के ऊपर जो क्रॉस हो गया है वो ये इंडिकेट करता है कि इस चार्जर को आपको फेंकना नहीं है, कंपनी को वापस करना है और कंपनी रिप्लेस करेगी या फिर रिपेयर करेगी, ये इंडिकेट करता है। तो गाइस, ये जो आप सिंबल देख रहे हो ये है ISI ट्रेडमार्क। मतलब ये जो चार्जर का जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग पूरी तरीके से अच्छी टेस्टिंग है, इसका ये एक मार्क है और इसमें सभी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये चार्जर मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका एक ट्रस्टेड सिंबल है। अब ये इंफॉर्मेशन जो ली आपने, ये इंफॉर्मेशन दी गई है कौन सा चार्जर असली है और कौन सा चार्जर नकली है, इस बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई थी और सेफ्टी डेटा रिकॉर्डिंग भी ये इंफॉर्मेशन थी। अब तक जो आपने इंफॉर्मेशन ली है, ये इंफॉर्मेशन कौन सा प्रमाणित सिंबल है, कौन सा चार्जर खरीदना चाहिए और कौन सा चार्जर नहीं खरीदना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन थी। अब ये जो आगे आने वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन रहने वाली है। ये जो इंफॉर्मेशन है वोल्टेज करंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रहने वाली है। ये जो आप इस तरफ जो देख रहे हैं सिंबल, ये सिंबल है WNA पावर का सिंबल, VNA वोल्टेज का सिंबल, INA करंट का सिंबल। मतलब आप इसको ध्यान में रखिए, आपके मोबाइल चार्जर के ऊपर यही सिंबल्स आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आज से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको आप चार्जर कितने पावर का है, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो I इंटू V इज इक्वल टू W, मतलब करंट इंटू वोल्टेज इक्वल टू पावर। अगर मान के चलिए आपको दिख रहा है 15 वॉट और वोल्टेज दिख रहा है 9 का और करंट दिख रहा है 1.67 का, तो इसको आप 15 वॉट का है या नहीं है इसको कंफर्म कैसे कर सकते हो? तो इसको कंफर्म करने का इजी तरीका है कि 9 इंटू 1.7 मतलब वोल्टेज इंटू करंट करिए, फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट आपके आगे में इस तरफ आएगी। 30 वॉट में भी ऐसे ही होता है। 30 वॉट में जो
वोल्टेज होता है वो 5 होता है, करंट जो होता है वो 6 पर होता है। तो V इंटू आई मतलब कि वोल्टेज इंटू करंट, करंट जो होता है वो 6 पर होता है, 6 एम्पेरियर पर, और ये जो वोल्टेज है वो होता है 5 पर। तो 5 को अगर 6 से गुना करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकलती है वो वैल्यू होती है 30। तो हमको बहुत से जो लोगों को लगता है कि अगर हम 30 वाट का चार्जर लेंगे तो ये स्पीड से काम करेगा, या फिर 40 वाट का चार्जर लेंगे तो भी स्पीड से काम करेगा। तो ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल बहुत कम होता है, क्योंकि मोबाइल में जो सेंसर लगे हुए होते हैं वो काफ़ी अच्छे सेंसर लगे होते हैं। इसमें 10 प्रकार के अलग अलग सेंसर लगे हुए होते हैं और 3 टाइप के पैरेलल सर्किट्स लगे हुए होते हैं। इसके कारण ये मोबाइल ना ही ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा और ना ही बहुत स्लो चार्ज होगा, ये अपने ही तरीके से ही चार्ज होगा। इसी के साथ साथ चार्जर कनेक्टर सर्किट भी मोबाइल में दिया गया होता है। इसके साथ में टेम्परेचर सेंसर भी मोबाइल में इंक्लूड होता है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि चार्जिंग लगाने से मोबाइल का प्रोसेसर गर्म होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चार्जिंग लगाने से कभी भी मोबाइल का प्रोसेसर गर्म नहीं होता है। तो मोबाइल चार्जिंग लगाने से बैटरी गर्म होती है। अगर मोबाइल की बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कभी कभार ये जो मोबाइल चार्जिंग का होता है प्रोसेस, उसमें मोबाइल की बैटरी गर्म हो सकती है। अपने घर में जो बिजली आती है ये बिजली अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट होता है। आपको ये डिफरेंस बता दूँ, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। इसके आगे की वीडियो शायद इंजीनियर्स लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये जो आप ऊपर में देख रहे हो ये है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इस तरफ जो आप देख रहे हो ये है ट्रांसफार्मर। इसका वर्किंग एसी टू डीसी करंट करना होता है, मतलब जो एसी करंट आता है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। ये जो आप देख रहे हो ये है कैपेसिटर और इसकी ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है। ये कैपेसिटर सर्किट बोर्ड में इसलिए यूज़ किया जाता है कि ये कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली आगे भेजता है। सो इसका वर्क ये है। ये जो आप देख रहे हो ये है डायोड और इसकी इस तरफ एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है। डायोड ये एक ही वर्क करता है कि करंट को किस दिशा से किस दिशा की तरफ मोड़ना है, ये डायोड डिसाइड करता है। तो डायोड का वर्क है करंट को सही दिशा दिखाना। ये है ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक प्रेजेंस इस तरीके से होता है। ट्रांजिस्टर ये है स्विच की तरह काम करता है। ये ट्रांजिस्टर करंट के फ्लो को मैनेज करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल में रखता है। ये है स्नूबर सर्किट और इसकी डायग्राम इस तरफ है। तो ये स्नूबर सर्किट क्या वर्क करता है? ये स्नूबर सर्किट डायनामिक करंट को मैनेज करता है। ये है जेनर डायोड और जेनर डायोड की डायग्राम इस तरफ है। मान के चलिए 10 वोल्ट का चार्जर है, तो 10 वोल्ट को मैनेज करने के लिए जेनर डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। जेनर डायोड ये वोल्टेज रेगुलेट करता है। तो गाइस ये है एक हमारे तरफ से छोटी सी इंफॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।